पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मोहम्मद जुबैर को लेकर के माय लॉर्ड का बड़ा बयान सामने आया है। माय लॉर्ड से मतलब यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ा बयान दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि जुबैर को लेकर के जो एफआईआर लिखी गई है वो सभी जगह एक ही प्रकरण में लिखी गई है। अगर दिल्ली में जुबैर को लेकर के एफआईआर की बात करें तो वो भी सेम, लखीमपुर खीरी की बात करें तो वो भी सेम, और अगर बात करें खासतौर पर सीतापुर की तो वो भी सेम। आखिरकार ये दुष्चक्र क्यों चल रहा है और ये दुष्चक्र देश के लिए क्यों घातक है, इस पर आज जुबैर केस में बड़ी दलीलें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई और कड़े शब्दों में फटकार लगाई गई उन लोगों को जो ये इस दुष्चक्र को लगातार जारी कर रहे हैं कि एक में जमानत मिलती है, दूसरे में सेम पैटर्न सामने आ जाता है, दूसरे में मिलती है तो तीसरे में सेम पैटर्न सामने आ जाता है, और आखिरकार ये संविधान का जो मजाक बनाने का खेल चल रहा है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहम्मद जुबैर को लेकर के सख्त टिप्पणियां की गई हैं। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज मोहम्मद जुबैर को लेकर के हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को 20 जुलाई तक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने को कहा है, जहां साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि एक ही प्रोसेस हर केस में नजर आ रहा है। यह कैसे संभव है? अगर अपराधी को आपराधिक मामले दर्ज करने होंगे तो अलग अलग प्रोसेस अपनाए जाएंगे, पर जो अपराधी ही नहीं है उसे अपराधी बनाने के लिए ये किस तरीके का खेल खेला जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणियां की हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस जिले में दर्ज की गई कुल 5 एफआईआर के संबंध में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.ए. बोपन्ना की पीठ ने मोहम्मद जुबैर दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें यूपी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। मामले को अगली सुनवाई के लिए यानी कि परसों सूचीबद्ध किया है। 20 तारीख को मोहम्मद जुबैर को लेकर के सुनवाई होगी, पर जो सेम प्रोसेस एफआईआर में अपनाया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज भड़के हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर की वकील एडवोकेट वृंदा ग्रोवर द्वारा तत्काल उल्लेख किया जाने के बाद आज याचिका पर पीठ ने सुनवाई की। चूंकि आज याचिका पर विचार नहीं किया गया, हम रजिस्ट्री को 20 जुलाई को मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं। इस बीच हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 5 एफआईआर में कोई भी प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कि बड़ी राहत मोहम्मद जुबैर को मिली और आगे जो एफआईआर दर्ज होगी वो अब मोहम्मद जुबैर पर दर्ज नहीं की जाएगी, जिसके चलते उन्हें जमानत याचिका पर बाहर आने से बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है। सभी एफआईआर की सामग्री समान प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद उसे दूसरे मामले में रिमांड पर लिया जाएगा। यह दुष्चक्र जारी रहेगा क्या? अदालत ने पहले सीतापुर एफआईआर में जुबैर को अंतरिम जमानत दी थी। 15 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी में नियमित जमानत दे दी थी। आज सुबह एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि जुबैर को आज रिमांड के लिए हाथरस कोर्ट ले जाया गया है। सीजीआई ने उन्हें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख करने के लिए कहा है। सीजीआई द्वारा की गई स्वतंत्रता के अनुसार ग्रोवर ने दोपहर 2 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख किया था और ग्रोवर ने कहा था कि हाथरस की अदालत के हाथों पर रोक लगा दी जाए। कार्रवाई का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है, उसकी जान को खतरा है, उसे तिहाड़ जेल वापस लाया जाए।
वकील ने अनुरोध पर विचार करते हुए बेंच लंच के बाद मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए। सभी एफआईआर ट्विटर पर आधारित है, जो दिल्ली में दर्ज एफआईआर से भी खबर है। जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर इनाम की घोषणा रखी गई थी। जब दोपहर के भोजन के बाद मामले को लिया गया तो एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने याचिका की सामग्री के संबंध में पीठ को अवगत कराकर अपनी दलीलें शुरू की। ग्रोवर ने कहा कि याचिकाकर्ता एक पत्रकार है, वे ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक हैं। अब यूपी सहित 6 जिलों में एफआईआर दर्ज है। हाथरस में 2, लखीमपुर खीरी में 1, मुजफ्फरनगर में 1, गाजियाबाद में 1 और सीतापुर में 1 एफआईआर दर्ज की गई है। इस अदालत ने सीतापुर मामले में राहत देते ही लखीमपुर खीरी के मामले में वारंट आ जाता है। 15 जुलाई को दिल्ली की अदालत ने मुझे दिल्ली की एफआईआर में जमानत दी। आदेश आते ही हाथरस का वारंट आ जाता है। जैसा कि हम अभी बोलते हैं उसे हाथरस में पेश किया गया। ज्यादातर एफआईआर में आईपीसी की धारा 153A और धारा 295 के तहत मामले जोड़े गए हैं। कुछ में आईटी एक्ट की धारा 67 भी है, जिसमें अधिकतम सजा 3 साल है। सॉलिसिटर जनरल के प्रस्तुत में किया गया हाथरस मजिस्ट्रेट को पुलिस हिरासत आवेदन का आदेश पारित करना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने ये तमाम दलीलें वृंदा ग्रोवर के जरिए रखी गई ताकि मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिल सके। इस पर जुबैर की वकील ने कहा कि जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। मैं इससे हैरान हूं। पहली एफआईआर दर्ज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ 15,000 शिकायत दर्ज करने के लिए 10,000 की घोषणा की गई। कई मामलों में रिमांड की मांग करके उसकी हिरासत की लगातार जारी है। यह प्रस्तुत करते हुए कि वे 6 मामलों में अंतरिम जमानत की मांग कर रही है। ग्रोवर ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की गई है और सब कुछ जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब वे कोलकाता, अहमदाबाद से ऑल्ट न्यूज कार्यालय में जाना चाहते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस सभी ट्वीट्स पर गौर कर रही है। मैंने उनकी स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कल सुबह तक अंतरिम जमानत दें, जब मामले पर कल विचार किया जाए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मामला आज बोर्ड पर सूचीबद्ध नहीं है। एसजी यहां एक और मामले के लिए आए हैं, अन्यथा हमें नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद न्यायाधीशों ने जुबैर को 2 दिनों के लिए अंतरिम राहत देने का फैसला किया। तदनुसार पीठ ने अंतरिम जमानत को परसों सूचीबद्ध करने का निर्देश किया। 6 एफआईआर के संबंध में जुबैर के खिलाफ कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। मुझे नहीं लगता कि यूरो लॉर्डशिप न्यायिक आदेश पर विचार कर सकते हैं। ये एक प्रारंभिक कार्रवाई है। तो वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद उसे दूसरे मामले में रिमांड पर ले लिया जाता है। ये दुष्चक्र जारी है। जुबैर को पहली बार 27 जून को उनके द्वारा 2018 में पोस्ट किए गए एक ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक अन्य एफआईआर में रिमांड पर लिया गया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। जब 2018 के केस में जुबैर की गिरफ्तारी हो सकती है, तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी के अनूप यादव द्वारा जहर उगला गया था। उनके ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी? और सेम प्रोसेस जो है, जो नुपुर शर्मा के ऊपर धाराएं लगी हुई हैं, वही धाराएं जुबैर के ऊपर लगती हैं। पर जुबैर गिरफ्तार हो जाता है, पर अभी तक नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई है। यह सवाल बार बार खड़ा हो रहा है और इस सवालों को लेकर के जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ शब्दों में कहा कि जुबैर के खिलाफ ये दुष्चक्र लगातार जारी है कि एक में हम जमानत देते हैं, दूसरे में रिमांड की मांग आ जाती है। मैं मोहम्मद जुबैर से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।